हेलो दोस्तों, आज है 14 जून 2024, दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबरें, कर्मचारियों के लिए अपडेट, किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अपडेट आ रहा है, माताओं और बहनों से जुड़ी खबरें हैं, यानी कुल मिलाकर आम जनता से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो में बहुत मजा भी आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन आपको बता दें, आज है 14 जून का दिन और दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यानी आज का दिन मनाने का जो एक बड़ा मकसद है, दूसरे लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम को करने के लिए आगे आए। अक्सर कहा जाता है कि अगर खून देकर किसी की जान बच सकती है तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ी सेवा होती है। इंसान के खून को लेकर अभी तक जितने भी शोध हुए हैं उसमें इसका कोई विकल्प नहीं खोजा जा सका है। जरूरत पड़ने पर हमेशा इंसान को इंसान के ही खून की जरूरत होती है। कोई ट्रॉमा मरीज हो, सर्जिकल हो या फिर गंभीर एनीमिया ग्रस्त हो, उसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जरूरत के हिसाब से मरीज को ब्लड से जुड़े उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाते हैं और इसीलिए विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में आज लोगों को जागरूक किया जाता है। अब आपको बताते हैं, डॉक्टर मोनिका महाजन जो डायरेक्टर है इंटरनल मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली, ब्लड से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन कर सकता है रक्तदान, तो जो लोग स्वस्थ हैं, कोई गंभीर समस्या नहीं है और उम्र 50 साल से कम है तो वे नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि ब्लड थिनर लेने वाले कभी पीलिया से ग्रस्त, खास करके हेपेटाइटिस बी या सी या फिर एनीमिया से ग्रस्त रह चुके लोगों को रक्तदान से बचना होता है। और एक सबसे बड़ी जो आमतौर पर मिथक जुड़ा हुआ है, आमतौर पर जब 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तो शरीर पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है और नई कमजोरी आती है। एक बार में 1 यूनिट यानी लगभग 300 से 350 मिली रक्त दिया जा सकता है। मानव शरीर में इतनी क्षमता होती है कि अगर 1 यूनिट रक्तदान कर रहे हैं तो अगले 2-3 दिनों में बेन मेरो उसकी भरपाई करना शुरू कर देता है। और कुछ लोगों को संक्रमण का डर होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी आजकल तो रक्तदान में जो प्रयुक्त सभी सामान है वो डिस्पोजेबल होते हैं, इसलिए ब्लड डोनेशन के समय संक्रमण होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। कुछ जरूरी टिप्स आप ध्यान रखिएगा। रक्तदान से पहले हाइड्रेट रहने के लिए कहा जाता है। खाली पेट रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदान के बाद भी पर्याप्त द्रव और सेहतपूर्ण आहार लेना चाहिए। अगर थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है तो आधे घंटे के लिए आप आराम कर लीजिएगा। सामान्य तौर पर रक्तदान के बाद लोगों को कोई गंभीर लक्षण या खतरा नहीं होता है। और सबसे जरूरी बात है कि रक्तदान करने के बाद 1 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है, लेकिन 3 महीने के अंतराल पर रक्तदान करने का सुझाव सही है ना। तो विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आप भी लोगों को जागरूक कीजिएगा। इच्छुक रक्तदाता ये महादान कर सकते हैं। रक्तदान महादान, रक्त कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है, इसकी पूर्ति लोगों के दिए हुए खून से ही हो सकती है। 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्ति रक्तदान शिविर में भाग ले सकते हैं। लहू मानवता के लिए समर्पित करेंगे आज रक्तवीर, क्योंकि आपके रक्त की एक बूंद किसी को भी जीवन दान दे सकती है। ठीक है, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। G7 समिट के लिए रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। कहा कि मुझे खुशी है कि पहले दौरे पर इटली जा रहा। मेलोनी ने नमस्ते कर मेहमानों का स्वागत किया। इटली में गुरुवार 13 जून को G7 देशों की बैठक शुरू हो गई। दुनिया के सबसे अमीर 7 लोकतांत्रिक देश इटली के फसानो शहर में एकजुट हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे पर समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं ना। और आतंकियों का खात्मा तय होगा। पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग में फुल प्रूफ प्लान बना है। कश्मीर घाटी में कमर टूटने के बाद आतंकी संगठन अब जम्मू संभाग को दलाने की साजिशें रच रहे हैं। विदेश दौरे से पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को एनएसए अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां चल रही हैं उसको लेकर समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले हो गए। मोदी ने मीटिंग की है। गृह मंत्री एनएसए से बातचीत भी हुई। सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा हुई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद कहा कि नई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। देश की सेनाएं हर चुनौती के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें, लगातार तीसरी बार एनएसए बनाए गए अजीत डोभाल पीएम मोदी के प्रधान सचिव पद पर बने रहेंगे। पीके मिश्र। अजीत डोभाल को फिर से लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। वहीं बड़ी खबर है, भारत का पाक चीन को जवाब, जम्मू कश्मीर पर दखलंदाजी ना करें, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। दोनों देश बोले थे मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें, लेकिन भारत ने चीन और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 13 जून को कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा, है ना। और हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर है, लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हरियाणा में एक बड़ा गोल सेट किया है। 70 पार का नारा दिया गया, यानी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के
के बाद अब कांग्रेस का उत्साह यहाँ बढ़ गया है ना। और हिमाचल का दिल्ली को पानी देने से इंकार एक दिन पहले हामी भरी थी। सुप्रीम कोर्ट बोला यमुना जल बंटवारे का मुद्दा जटिल है, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। दिल्ली में जल संकट को लेकर गुरुवार 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट को बताया कि हमारे पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि एक दिन पहले यानी 12 जून को हिमाचल ने कहा था कि हमारी तरफ से पानी छोड़ा गया है, हरियाणा की तरफ से पानी सप्लाई किया जाना बाकी है ना। और 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 17वीं लोकसभा के दौरान अध्यक्ष रहे ओम बिरला इस पद के लिए प्रमुख दावेदार बने जा रहे हैं और ऐसी चर्चाएं हैं कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल दोनों इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। इन पार्टियों ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई थी और ये पहली बार 2 लाख करोड़ के पार गया था। लोकसभा चुनाव के बाद 22 जून को फिर से जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। वहीं कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की जान गई। बॉडी को भारत में लाने की तैयारी वायुसेना के जरिए लाया जाएगा। बुधवार को कुवैत के दक्षिणी शहर मंगप में 7 मंजिला इमारत में आग लग गए थे और इस आग से कम 49 श्रमिकों की जानें चली गई और 50 अन्य घायल हो गए। फिलहाल 45 भारतीयों की बॉडी की पहचान हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री केवी सिंह ने कुवैत विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस बॉडी को भारत लाने की तैयारियां और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, 1 महीने का और समय सरकार नहीं मानी तो मनोज जरांगे ने अनशन खत्म कर दिया, साथ ही बड़ा ऐलान भी किया। यानी मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 6 दिन पहले आरक्षण के मुद्दे पर शुरू किया अपना अनिश्चितकालीन अनशन गुरुवार को खत्म कर दिया, निलंबित कर दिया। उन्होंने मराठा समुदाय की मांगों को स्वीकार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 1 महीने का समय दिया है। एक रिसर्च में बड़ी बात सामने आई है, रोजाना 1 ग्राम ज्यादा नमक से एक्जिमा का खतरा रहता है। दिन में 2 ग्राम सोडियम पर्याप्त है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार हर दिन अनुशंसित मात्रा से 1 ग्राम एक्स्ट्रा अगर आप सोडियम खाते हैं, यानी जो फिक्स पैमाना है उससे अगर आप ज्यादा खाते हैं, 1 ग्राम भी अगर ज्यादा खाते हैं हर रोज नमक, तो एक्जिमा का जोखिम 22% तक बढ़ सकता है, जो शुष्क और खुजली वाली त्वचा की सूजन संबंधी स्थितियां बनाएगा। ज्यादा नमक खाने से कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा हो सकते हैं, जिनमें से एक एक्जिमा भी है। वहीं शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि फास्ट फूड का लगातार सेवन बच्चों और किशोरों में एक्जिमा की आशंकाएं और गंभीरताओं को भी बढ़ा सकता है और पिछले कुछ सालों से विकसित देशों में तो एक्जिमा की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। अमेरिका में तो हर 10वां व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है। दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोगों को ज्यादा सोडियम खाना मार रहा है। एक्स्ट्रा सोडियम से रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों का खतरा भी बढ़ रहा है ना, तो थोड़े सावधान रहिएगा। वहीं अपडेट खबर आ रही है कि आज मई के थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। आज यानी 14 जून को मई महीने के थोक महंगाई WPI के आंकड़े जारी होंगे। पाकिस्तान में साल भर में गधों की तादाद 1 लाख बढ़ गई है। इनकी मदद से देश की आर्थिक हालत सुधार रही सरकार। अब वहाँ 59 लाख गधे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने मंगलवार को देश का आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें यह बताया गया कि देश में गधों की संख्या एक साल में 1.72% से बढ़कर 59 लाख हो गई है ना। और मानसून और मौसम से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। राजस्थान में 3 दिन पहले आएगा मानसून। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश के संकेत हैं। राजस्थान के कई इलाकों में प्री मानसून की बरसात शुरू हो चुकी है। मानसून महाराष्ट्र से आगे गुजरात की सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान की बात करें तो इस बार मानसून करीब 3 दिन पहले एंट्री कर लेगा। सामान्य तौर पर 25 जून तक मानसून राजस्थान में आता है। 15 जून के बाद से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे मानसून की जो थमी हुई रफ्तार है वो वापस आगे बढ़ेगी और झारखंड में गर्मी से 3 की जाने चली गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 14 ऐसे राज्य हैं जहां कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। देश के दक्षिणी राज्यों में समय से पहले दस्तक देने के बाद मानसून फिलहाल थोड़ा कमजोर पड़ गया और इसके कारण उत्तर और पूर्वी भारत में हीट वेव का असर भी फिर से शुरू हो गया है। देश के 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 24 घंटे खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट। नगर निगम और इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगी सुविधाएं। आदेश जल्द होने वाले हैं। यानी मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे इंटू 7 दिन मॉल, रेस्टोरेंट, IT सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर खुले रहेंगे। और हाँ, मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश में निजी हॉस्पिटल, कोचिंग संस्थान, मॉल को अब सार्वजनिक जगहों पर कैमरे लगाने होंगे। सरकार बना रही कानून बनाने पर काम किया जा रहा है। टाटा पंच भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार बनकर सामने आई है। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में बच्चों की सेफ्टी के लिए 45 पॉइंट इस कार को मिले हैं। नेक्सॉन EV को भी 5 स्टार मिली है। यानी बात करें तो टाटा पंच EV भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार बन गई है। क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ गई है। अब 14 सितंबर तक आप आधार को फ्री में अपडेट कर सकते हैं, फीस नहीं देनी होगी, है ना। और आर्टिफिशियल स्वीटनर से बढ़ता हार्ट अटैक का खतरा। बिस्किट, चॉकलेट, केक वगैरह अगर आप ज्यादा खाते हैं तो खतरा हो सकता है। WHO ने इसे कार्सिनोजेन कहा है। आर्टिफिशियल स्वीटनर से हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक चीनी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो रहे आर्टिफिशियल स्वीटनर जोइलिटोल
का हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सीधा कनेक्शन है और इसके लगातार सेवन करने से, इस्तेमाल करने से भविष्य में हार्ट डिजीज के कारण होने वाली जो जान गंवा देने वाले लोगों की संख्या है वो और बढ़ सकती है ना। और राजकोट गेम जोन हादसे में गुजरात सरकार को फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि छोटे अफसरों को पकड़ा या सस्पेंड किया, बड़ी कार्रवाई कब होगी। वहीं एक जरूरत की बड़ी खबर है, अलर्ट करने वाली है। 1750 करोड़ का साइबर फ्रॉड, हर दिन 7000 शिकायतें आ रही हैं। विदेशों से फ्रॉड का एक कारोबार चल रहा है, आप भी सजग रहें, सावधान रहें। भारत में कोरोना महामारी के बाद डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो किया है। फल सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ बिना कैश पेमेंट के आसानी से फोन पे, गूगल पे, डिजिटल पेमेंट हम करने लगे हैं। यानी डिजिटल होती इस दुनिया ने जिंदगी को इतना आसान बना दिया कि अब न बैंक में लंबी लाइन लगती है और नहीं कहीं जाने की जरूरत है। घर बैठे 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का डिजिटल ट्रांजैक्शन आप घर बैठे कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो डिजिटल दुनिया है वो हमारे लिए मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है। हर दिन औसतन 7000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिल रही हैं। शुरुआती 4 महीनों में साइबर अपराधियों ने भारतीयों से 1750 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व सीएम को जमानत मिलती है तो जांच प्रभावित होगी। वित्त वर्ष 2024-25 का फुल बजट मिड जुलाई में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 जून तक प्री कंसल्टेशन बजट मीटिंग शुरू करेंगे। वहीं देखिए आप, भोपाल में हाथी ने महावत को कुचल दिया, सूंड से उठाकर पटका, घसीटा, फिर पैर रख दिया। फिलहाल पुलिस हाथी को थाने ले आई है। नीट री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया। 23 जून को 1563 कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा होगी। 30 तारीख को रिजल्ट आएंगे, नए एडमिशन कार्ड जारी होंगे। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नीट रिजल्ट में ग्रेस अंक पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए री एग्जाम होगा। ये एग्जाम 23 जून को आयोजित किया जाएगा ना। और येदियुरप्पा के खिलाफ एक मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार 13 जून को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल इस मामले में येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। सरकारी नौकरी लगने के बाद पति और बेटे को छोड़ दिया, खुद को कुंवारी बताकर पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति ली। छत्तीसगढ़ में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा सरगुजा में भी यह मामला सामने आया। सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी अपने पति और बच्चों को छोड़कर मायके चली गई और वो वापस आने को अब तैयार नहीं है। पत्नी ने हलफनामा में खुद को कुंवारी बताकर मां की अनुकंपा नियुक्ति भी ली है। हरिद्वार में वीकेंड से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा दशहरा के दिन 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। अभी से होटल और पार्किंग फुल होने लगे हैं। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच गए और पहुंच रहे हैं, जबकि गंगा दशहरा 16 जून को है, लेकिन उससे पहले ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8% की मजबूत वृद्धि की भविष्यवाणी, ये अनुमान लगाया भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने। देश के आर्थिक भविष्य के लिए एक रिपोर्ट पेश की है। दालों की खरीद गारंटी योजना लाएगी सरकार मोदी 3.0 में। कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता होगी दाल में आत्मनिर्भरता। सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है, आयात शुल्क में बदलाव की योजना नहीं है। वहीं मुजफ्फरपुर के अस्पताल में छिपकली को कच्चा चबाने से हुई चीनी नागरिक की मौत, सीसीटीवी फुटेज जब्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका यूरोपीय नागरिकों में भी केदारनाथ गंगोत्री चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह है, क्रेज है। 20,000 तक पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। यानी केदारनाथ गंगोत्री समेत चारों धामों में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले विदेशी भक्तों की भी भीड़ जुट रही है। ट्राई से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एक फोन में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करने पर आपको आने वाले समय में पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, सरकार चार्ज लगा सकती है। ट्राई ने कहा कि मोबाइल नंबर सरकार की संपत्ति है, जिन्हें दूरसंचार कंपनियों को एक तय सीमा के लिए दिया जाता है और ऐसे में सरकार सिम कार्ड के बदले एक शुल्क की वसूली कर सकती है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा के लिए एक्टिव हुई बीजेपी हिमाचल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी की है। रूस का बड़ा कदम, मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में बंद की डॉलर और यूरो में ट्रेडिंग। रूस ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। रूस के इस कदम से अमेरिका समेत वेस्ट के दूसरे देशों को बड़ा झटका लग सकता है। रूस ने अपने सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर और यूरो में ट्रेडिंग बंद करने का फैसला लिया है। यानी अब कोई भी डॉलर और यूरो का इस्तेमाल करते हुए मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं यूक्रेन को एक और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन ने मंजूरी दे दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 100 और रॉकेट, कहा कि कमांडर की मौत का बदला लेकर रहेंगे। 1 मिलियन रॉकेट दागे जाएंगे। साथ ही यूजीसी की ओर से एक और बड़ा अपडेट आया। अब इस दिन तक एडमिशन कैंसिल कराने पर उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी फीस लौटानी होगी। यूजीसी ने यह निर्देश जारी किया है। यानी हायर एजुकेशन फीस से जुड़ी यह खबर है। प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की फीस वापसी पर उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमर्जी अब नहीं चलेगी। दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 30 सितंबर तक प्रवेश निरस्त कराने पर छात्रों को पूरी फीस वापस लौटानी पड़ेगी, है ना। एक बार कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता तो मना करते हैं कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इतने मिलेंगे, कटेंगे, तो ये वाली स्थितियां बंद हो जाएगी। वहीं बड़ी खबर, पराली जलाने को लेकर केंद्र पहले से ही
बीच चलेगी सुपरफास्ट क्लोन एक्सप्रेस। गया से आनंद विहार और पटना से नई दिल्ली के बीच 14 से 30 जून तक चलेगी। हरियाणा में ग्रुप सी डी में 5000 नौकरी देगी सरकार। राज्य में 1,80,000 सरकारी पद खाली है। 1,25,000 कच्चे कर्मचारियों से काम चल रहा है। वहीं चंडीगढ़ में आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलेगी। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारी ने भी हाल ही में जान दे दी थी। और भारतीयों के बीच बढ़ रही अमेरिकी छात्र वीजा की डिमांड। उत्साहित दूतावास ने हजारों स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। न नई परंपरा शुरू हो, न सड़क पर नमाज हो। बकरीद को लेकर सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। जाम खत्म करने को शहरों में बनेंगे इनर रिंग रोड। सीएम योगी का फैसला। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को पूरे हुए 6 महीने और इस 6 महीनों के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास को मंजूरी दी है। 13 लाख से अधिक किसानों से बोनस राशि पर धान की खरीदारी की गई। वहीं महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए देने जैसे ऐलान भी हुए। और इंदौर में एक्शन में प्रशासन 240 कॉलोनी बनाने वालों को नोटिस भेज दिया गया है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। देश के 50 जिलों में ISIS स्लीपर सेल बनाने के 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। झारखंड में दिवाली से पहले 35,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 18 साल पहले रिटायर हो चुके लोगों को भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। वहीं राजस्थान में सरकारी स्कूलों में फ्री टैबलेट के साथ साथ अब 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट भी मिलेगा। 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार से जुड़ी खबर है। शिक्षकों के बाद के पाठक अब बालू माफियाओं पर कसेंगे नकेल। हड़कंप मच गया क्योंकि बिहार सरकार ने उन्हें शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। पंजाब में शिक्षकों के प्रमोशन की राह साफ हुई है। शिक्षा विभाग ने प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की। 19 से डॉक्यूमेंट चेक होंगे। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार आज से एक नई पहल करने जा रहा है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस पर देश के सभी अस्पतालों में लोगों की निःशुल्क ब्लड जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र जारी किया है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना हुआ सस्ता, चांदी के दामों में भी गिरावट आई है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 71,501 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 87,845 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे हर रोज ताजा खबरें, बड़ी खबरें अपडेट लेते रहें, है ना। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप जरूर लाइक और शेयर इस वीडियो को करेंगे, है ना। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।